ओहो मैडम, नंबर दे दो अपना। हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112? अरे तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे। अरे गलती। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। गर्मियाँ आ गई हैं दोस्तों। अब 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए ऋतिक रोशन पहाड़ से कूदेगा। हम इतना रिस्क क्यों लें, हम तो दुकान से ही ले आएंगे। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। हेलो जियो कस्टमर केयर। हाँ सर बोलिए, मेरा मोबाइल में इंटरनेट ठीक से काहे नहीं चल रहा है? ठीक है सर, लाइन पे बने रहिए, चेक करके बताता हूँ। सर आपका डाटा पैक खत्म हो गया है, आपको डाटा पैक फिर से रिचार्ज कराना होगा। अब ये ना रिचार्ज करवाए हैं। अब ठीक है सर, फिर से चेक करते हैं। सर इसके लिए आपको नेटवर्क कवरेज एरिया में जाना होगा। टावर तो हमारा घर के बगले में लगा हुआ है, आपका टावर में चढ़ जाए। अब मत करिए, नेटवर्क रेंज बढ़ाइए, सब ठीक हो जाएगा। बुड़बक बनाते हैं। ए जी गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। क्या हो गया तुझे? तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में। अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हो। हेलो जियो कस्टमर केयर। हाँ सर बोलिए, मेरा मोबाइल में इंटरनेट ठीक से काहे नहीं चल रहा है? ठीक है सर, लाइन पे बने रहिए, चेक करके बताता हूँ। सर आपका डाटा पैक खत्म हो गया है, आपको डाटा पैक फिर से रिचार्ज कराना होगा। अब ये ना रिचार्ज करवाए हैं। अब ठीक है सर, फिर से चेक करते हैं। सर इसके लिए आपको नेटवर्क कवरेज एरिया में जाना होगा। टावर तो हमारा घर के बगले में लगा हुआ है, आपका टावर में चढ़ जाए। अब मत करिए, नेटवर्क रेंज बढ़ाइए, सब ठीक हो जाएगा। बुड़बक बनाते हैं। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। ससुर जी आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। आप सबको उनका सम्मान करना चाहिए। कहा है कि वो टीचर हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आपने। वाह भाभी जी, इट्स नॉट टीचर, इट्स टीचर। ऐसे ही पकड़े हैं। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। भैया हमारे घर में एक पन्नी है जो पन्नियों की पन्नी है, काफी बड़ी पन्नी है जिसमें पन्नी ही पन्नी है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सर आपसे एज रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। सर 50 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं? 50 के बाद गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए ना? 50 गर्लफ्रेंड बहुत है। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। ए जी
गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में, बिरहा की अग्नि में पल पल तपती। तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पढ़ाई करने जाता हूँ तो नींद आने लगता है, नींद आने के बाद सोने जाता हूँ तो पढ़ाई और भविष्य का टेंशन लगता है। तो मैंने क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? भीख मांगे? तो सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। मुझे समझने के लिए दिल लगेगा। और हाँ ठहरे, दिमाग वाले। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। साइंस के अनुसार पुरुष के शरीर में लगभग 1,38,000 नसें होती हैं। लेकिन दुबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी जानती है। अरे गूगल, क्या है बोल? नू बता, हमारे देश की औरतन की राष्ट्रीय समस्या क्या है? आज क्या सब्जी बनाऊं? ज्ञान की 3 बातें। ज्ञान नंबर 1, जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की थी, और नहीं मिली तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 2, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 3, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके भाग जाओ। ओ भाई, तेरे फोन पे किसी लड़की को फोन आ रहा है। क्या कह रही है लड़की? यूँ कह रही है आपकी प्लान की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, और फोन रिचार्ज कराने की भी कह रही है। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। मोटर बंद कर दो, टैंकी भर गई है। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुझोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूं तो दिन में किससे करूं? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ।
ये क्या है? वो मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो एक चावल इस लिफाफे में डाल देती थी। ओह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 चावल के दाने हैं। आजकल इतने बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल बात है। अच्छा, ये 100 रुपए इसमें क्यों रखे हैं? वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिया। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। यार एक बात बता, तेरे को ये भी होश नहीं रहता क्या? आज सब्जी में कितना ज्यादा नमक था? नमक पूरा था, सब्जी कम थी। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। भाड़ में गए अच्छे दिन, पता नहीं ठंडे दिन कब आएंगे। अरे गर्मी भी कह रही है, अब की बार 50 पार। मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि कैसे भी हो चलेगी। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। सुनो, तुम इतनी मोटी क्यों हो? वो मेरा फ्रिज खराब है ना, तो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। लड़कियों को प्यार चाहिए होता है, आंटियों को रिस्पेक्ट। अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। ओके, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों? नहीं, लड़की भी और आंटी भी। आज व्रत है ना तुम्हारा? हाँ जी। कुछ खाया? हाँ जी। क्या खाया? केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट, आलू की टिक्की, साबूदाने की खीर, साबूदाने का पापड़, कुट्टू की पूड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, खीरा, सुबह सुबह चाय और अब जूस पी रही हूँ। ओहो, बहुत ही सख्त व्रत रखी हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और कुछ खाने की इच्छा है? नहीं, बस अब रात में खाऊंगी। अरे नहीं, और कुछ ठूस लो, देखो कहीं कमजोरी ना आ जाए। क्या ठूस लूं? इधर तेरे को ठूस देती हूँ मैं। मजाक कर रहे थे। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश।